हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर वेल। पढ़ाई आपकी बड़े शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नामदेव एकेडमी में। तो लेके आ गए आज आपके लिए हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जैसा कि हाल ही में आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं, तो हर शिफ्ट के अंदर इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं पीएच वैल्यूज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। जो पीएच मान होते हैं, उन सभी जितने भी पदार्थ होते हैं, तरल पदार्थ, उन सभी के पीएच मान की यहाँ पे बात करेंगे। किसका पीएच मान कितना होता है, पीएच स्केल जो होता है उसकी वैल्यूज़ कितनी होती है, कितने से कितने तक का पीएच मान क्या कहलाता है, पीएच स्केल की खोज किसने की, पीएच मान की, और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और वो भी फ्रेंड्स ट्रिक्स के साथ करेंगे। बहुत ही शानदार शानदार, बहुत इजी ट्रिक्स का यूज मैंने यहाँ पे किया है। बस आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखना है, ताकि आपकी कोई भी चीज़ें मिस ना हो। अगर एक बार कंप्लीट वीडियो को देख लेते हो तो सारी चीज़ें यहीं से पढ़ने वाली, इस वीडियो से बाहर कुछ भी नहीं पड़ेगा। तो चलो फ्रेंड्स, करें स्टार्ट। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो, पीएच मान की बात हो रही, तो आपको पता होना चाहिए, पीएच स्केल के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने यहाँ पे देखिए आपके सामने रख दिया है पीएच स्केल। ये दिख रहा है आपको पीएच स्केल। अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे बताओ, जो ये पीएच स्केल की बात करें, पीएच मान की खोज किसने की थी। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एसपीएल सोरेन्स के द्वारा इसकी खोज की गई थी। एसपीएल सोरेन्सन जो है, इन्होंने पीएच मान की खोज की थी। और यहाँ पे जो पीएच मान की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये जो पीएच लिखा हुआ है ना, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है फ्रेंड्स, ये बताओ। फ्रेंड्स, नोट डाउन कर लीजिए, इसकी फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इसकी फुल फॉर्म होती है। अब यहाँ पे एक और चीज हम देखते हैं। देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 0 से लेके और 7 तक, इसको क्या लिखा हुआ है, एसिडिक लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ये इसलिए लिखा हुआ है कि अगर किसी भी तरल पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है, ध्यान दीजिए, ये रहा 7 है ना, 7 से अगर कम होगा तो वो किस तरह का होगा, 7 से कम होगा तो वो अम्लीय होगा, यानी एसिडिक होगा। और किसी भी तरल पदार्थ का पीएच मान अगर 7 से अधिक होगा तो वो क्या होगा, एल्काइन, यानी कि क्षारीय होगा। बेसिक भी से बोल सकते हैं, तो इस तरह से। और एग्जैक्ट 7 होगा तो वो क्या कहलाएगा, देखो यहाँ पे न्यूट्रल लिखा हुआ है, ये देख सकते हो आप, न्यूट्रल। 7 न्यूट्रल, हिंदी में इसको बोलते हैं उदासीन, यानी कि जिस किसी तरल पदार्थ का मान 7 होगा वो कैसा होगा, उदासीन होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, वाटर यानी कि जल, और सॉल्ट नमक, है ना। तो जल और सॉल्ट यानी कि पानी और जो नमक होता है, इसका पीएच मान होता है फ्रेंड्स 7 होता है। अब देखो, इसको बड़े अच्छे से आप ध्यान रख सकते हो। कैसे याद रख सकते हो, इसको याद रखने की ट्रिक है, हफ्ते में कितने दिन होते हैं फ्रेंड्स, हफ्ते में 7 दिन होते हैं ना, 7 दिन होते हैं हफ्ते में। तो ये 7 दिन आपको किस चीज की जरूरत होती है, पानी की तो जरूरत होती है, और खाना बनाने के लिए नमक भी चाहिए। तो 7 दिन आपको, हफ्ते के 7 दिन आपको जल की और नमक की जरूरत होती है। तो 7 दिन यानी कि 7 पीएच मान है किसका, जल का और नमक का। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं चीज़ों को और देखते हैं किस तरह से यहाँ पे कवर किया है। देखो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी कि किसी भी विलेन यानी जिसका पीएच मान 7 होता है, वो कैसा होता है, उदासीन होता है। अभी पीएच स्केल में मैंने आपको दिखाया था, और ये भी मैंने आपको बताया था कि जो 7 ये पीएच मान है किस किस का होता है, तो ये होता है जल का और नमक का। जल को हम इंग्लिश में बोलते हैं वाटर, और नमक को बोलते हैं सॉल्ट। अब किस तरह से याद रखना मैंने बताया था, ट्रिक आपको बताई थी कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं और 7 दिन हमको जल की और नमक की सख्त जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से याद रखना है, आप कभी नहीं भूलोगे कि जल का और नमक का पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट देखिए, आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है, अच्छा मतलब कि 7 होता है, एग्जैक्टली 7 तो उदासीन का होता है, बता दिया, जल और नमक का होता है। और 7 से कम होगा वो किस तरह के होंगे, अम्लीय होंगे, और 7 से अधिक होगा वो होंगे क्षारीय। तो यहाँ देखिए, 7 से अधिक होंगे वो किस तरह के होंगे, क्षारीय होंगे, और 7 से कम वाले क्या होंगे, अम्लीय। अम्लीय को इंग्लिश में बोलते हैं एसिडिक, और क्षारीय को बोलते हैं बेसिक, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे पीएच से क्या पता लगता है, जो पीएच स्केल होती है, पीएच मान होता है, उससे हम किसी भी पदार्थ का अम्लता और क्षारकता का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, किसी विलेन का पीएच मान
0 से 14 तक के बीच होता है। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में फर्स्ट स्लाइड में ही पीएच स्केल देखा था फ्रेंड्स, और उस पीएच स्केल में 0 से लेके और 14 तक की वैल्यूज लिखी गई थी। तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि पीएच स्केल होता है, इसकी वैल्यूज कितनी होती है, कितने से कितने तक की होती है, तो उस केस में आपका आंसर होगा 0 से 14 तक की होती है। अब देखिए, पीएच मूल्यांकन किसी घोल का अम्लीय और क्षारीय होना दर्शाता है, ये तो मैंने बता ही दिया है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं, जैसे कि जल का पीएच मान क्या होता है फ्रेंड्स, बड़े अच्छे से ट्रिक के साथ मैंने बताया था 7 होता है। और इसके जल के अलावा सॉल्ट यानी नमक जो होता है, इसका भी 7 होता है। और इसको याद मैंने आपको कैसे कराया था कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं और हफ्ते के 7 दिन हमको जल की और सॉल्ट की जरूरत पड़ती है। तो नमक और जल का 7 होता है। नेक्स्ट देखिए, दूध का पीएच मान कितना होता है फ्रेंड्स, दूध का पीएच मान होता है 6.4 दूध का पीएच मान होता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। जैसे आप ऐसे याद रख सकते हो कि आपके घर में एक भैंस है और आपकी जो भैंस है वो कितना दूध देती है, तो 4 लीटर दूध देती है। तो उल्टा आपको, जैसे अपन बोलते हैं 4-6, तो इस तरह से उल्टा याद रख लीजिएगा भाई, 4 लीटर दूध देती है। तो इस तरह से करके 6.4। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपसे बोला है फ्रेंड्स, ह्यूमन ब्लड जो होता है, मानव रक्त, इसका पीएच मान कितना होता है। अब देखो, बड़े शानदार तरीके से इसको याद कराने वाले हैं। आंसर यहाँ पे होगा 7.4 होता है भाई, 7.4। और इसके अलावा देखो, मानव रक्त का तो होता ही होता है, इसके अलावा जो आंसू है ना, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आंसू, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं भाई टीयर्स। तो ये जो टीयर्स होते हैं ना, आंसू, इसका भी पीएच मान होता है 7.4। अब देखो किस तरह से इसको याद रखोगे, इसकी ट्रिक है कि मेरे साथ, देखिए मेरे साथ, तो 7 को अपन कैसे रिलेट करेंगे, 7, तो मेरे साथ चारों तरफ के लोगों ने धोखा करके खून के आंसू रुलाए। फ्रेंड्स, मेरे साथ चारों से हो गए 4, है ना, 4, तो 7 और 4, 7.4। तो मेरे साथ चारों तरफ के लोगों ने धोखा करके खून के आंसू रुलाए, तो खून का पीएच मान कितना हो गया, 7.4। और आंसू रुलाए, तो आंसू से क्या हो गया, 7.4 हो गया आंसू का भी। नेक्स्ट देखिए, नींबू का पीएच मान कितना होता है फ्रेंड्स, नींबू का पीएच मान होता है 2.4। ये तो सिंपल सी आसान सी ट्रिक है। जैसे आप मतलब कि कहीं भी मंडी में जाते हो और आप सब्जी वाले को कहते हो भैया 2-4 नींबू दे देना, है ना, 2-4, तो इस तरह से 2.4 नींबू का पीएच मान होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे है कि सिरके का पीएच मान कितना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिएगा फ्रेंड्स, सिरके का पीएच मान 3 होता है। अब सिरके के अलावा ये 3 किस किस का पीएच मान होता है, एप्पल यानी सेब का भी 3 होता है, और सोडा का भी 3 होता है। अब देखो यहाँ पे कितनी सारी चीजें आपने याद कर ली है, सिरके का भी 3 होता है, सेब का भी 3 होता है, और सोडे का भी 3 होता है। अब आप इनको कैसे याद रखते हो, इन तीनों का 3-3 होता है, तो आप रख लो तीनों बंदर। गांधी जी के ये तीनों क्या है, बंदर है। कौन कौन, सिरके, सेब और सोडा, इन तीनों का पीएच मान 3 होता है। नेक्स्ट देखिए, NaCl की बात हो रही है कि NaCl का पीएच मान कितना होता है। फ्रेंड्स, NaCl की बात करें तो पीएच मान होता है 7 होता है, 7। अब देखो 7 NH, एक तो NaCl का हो गया, और N मतलब सोडियम क्लोराइड जिसे बोलते हैं। इसके अलावा जल का भी 7 होता है, और जो नमक होता है ना, नमक, सॉल्ट, उसका भी कितना होता है फ्रेंड्स, उसका भी होता है 7। ये क्लियर है, सारी चीजें याद हो जाएंगी। 3 चीजों का होता है, एक तो सोडियम क्लोराइड का होता है, एक वाटर का होता है, एक सॉल्ट का होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कि अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है। अम्लीय की बात हो रही है, तो जो एसिडिक की बात करें तो भाई 7 से कम होता है। जैसे कि मैंने आपको पीएच स्केल के बीच में दिखाया था, या बीचों बीच 7 है, या 0 या 14, तो भाई 7 से कम वाले कैसे होंगे, अम्लीय घोल होंगे, और 7 से ज्यादा वाले कौन से होंगे, क्षारीय घोल होंगे। अब देखो, और उदासीन का जो ये पीएच स्केल में एकदम बीचों बीच जो 7 होता है ना, उस पे लिखा होता है, अपने पीएच स्केल पे फर्स्ट स्लाइड में देखी थी, उसमें न्यूट्रल लिखा हुआ था, तो न्यूट्रल यानी उदासीन, है ना, उदासीन। और ये 7 की किस किस का पीएच मान होता है, सोडियम क्लोराइड का होता है, इसके अलावा जल का होता है, और नमक का होता है। नेक्स्ट देखिए, ट्रिक से याद कराई चुकी हूँ। तो नेक्स्ट देखते हैं हम फ्रेंड्स, पीएच पैमाने का पता किसने लगाया था। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इसकी खोज की थी। देखो फुल नाम इनकी बात करें तो इसका नाम है SPL सोरेनसन, SPL सोरेनसन ने की थी।
नेक्स्ट यहाँ बोला है कि जो पीएच मान है ये क्या दर्शाता है, तो बताया था कि अम्लीय और क्षारीय का दर्शाता है ये। और अम्लीय और क्षारीय की बात करें तो अम्लीय कौन से होते हैं, 7 से कम वाले, 0 से और मतलब कि 14 तक की वैल्यूज होती है पीएच स्केल की, तो 7 से कम वाले एसिडिक होंगे। और एल्कलाइन यानी क्षारीय कौन से होंगे, 7 से ज़्यादा वाले। क्लियर है सारी चीजें। देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिया है ताकि दोनों को किसी भी इंग्लिश वाले को भी प्रॉब्लम ना हो, हिंदी वाले को भी प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, बात करने जा रहे हैं मानव मूत्र जो होता है इसका पीएच मान कितना होता है। तो मानव मूत्र की बात करें तो भाई 4.8 से और 8.4 पीएच वैल्यू होती है। अब नेक्स्ट देखिए, आपको समुद्री जल का देखना है, समुद्री जल का। फ्रेंड्स समुद्री जल की बात करें तो 8.5 होता है समुद्री जल का, 8.5। और देखो समुद्री जल के अलावा जो टूथपेस्ट होता है ना, टूथपेस्ट उसका भी 8 के लगभग होता है, 8 होता है एग्जैक्टली 8। और समुद्री जल, अब देखो टूथपेस्ट थोड़ा खारा खारा लगता है, समुद्री जल जो है वो भी खारा खारा लगता है, तो खारे खारे का मतलब 8 की लाइन में होगा। तो जैसे 8 तो हो गया टूथपेस्ट का और 8.5 हो गया समुद्री जल का। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे बोला है आंसू का पीएच मान, तो अब तक तो रट चुका होगा, मेरे साथ। अब देखो क्या ट्रिक थी, मेरे साथ, तो 7 से क्या बताया था, 7। मेरे साथ चारों तरफ के लोगों ने, चारों तरफ के लोगों ने धोखा करके खून के आंसू रुलाए। तो खून के आंसू, टीयर्स यानी आंसू, तो 7.4। तो 7.4 किसका पीएच मान है, आंसू का। और खून के आंसू रुलाए, तो खून यानी ब्लड, मानव ब्लड का भी होता है 7.4। क्लियर है फ्रेंड्स। आंसू का पीएच मान 7.4 होता है और मानव ब्लड जो होता है ना उसका भी पीएच मान कितना होता है, 7.4 ही होता है। नेक्स्ट देखिए, जो लार होती है, मानव लार होती है, इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो 6.5 से लेके और 7.5 के बीच में होती है, इस तरह से करके। नेक्स्ट देखिए, हम बात करने जा रहे हैं शराब का पीएच मान कितना होता है, शराब का पीएच मान। अब देखो फ्रेंड्स, शराब की बात करें, अब यहाँ पे देखो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगर शराब लिखा है तो इसका पीएच मान होता है 2.8 होता है फ्रेंड्स, 2.8 होता है। लेकिन अगर यहाँ पे शराब ना लिख करके अगर बियर लिखा है तो क्या होगा भाई, बियर का अलग पीएच मान होता है और बियर का पीएच मान कितना होता है, 4.5 ही होता है। अब इसको कैसे याद रखोगे, अगर मान लो कोई इंसान 4-5 बोतल बियर पी लेगा तो वो 4-5 बोतल पी के तो सब भूल जाएगा, उसको कुछ पता ही नहीं रहेगा कि खुद भी कौन है, खुद का नाम क्या है, कुछ भी नहीं याद रहेगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, बियर का पीएच मान होता है 4-5, मतलब कि 4-5 बोतल पी ली तो 4.5, इस तरह से करके। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी व्यक्ति के रक्त में पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो फ्रेंड्स कोई भी मनुष्य हो, उसके पीएच मान में अगर 0.2 पीएच मान की अगर परिवर्तन हो गया तो उस केस में उसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा है शुद्ध एल्कोहल जो होता है इसका पीएच मान पूछा है, शुद्ध एल्कोहल। एक सेकेंड देखिए, देखो फ्रेंड्स यहाँ पे शुद्ध अल्कोहल की बात हो रही है। हमने देखो शराब का देख लिया, बियर का देख लिया। शराब का कितना था, 2.8 था और बियर का कितना था, 4.5 था। 4.5 बियर का था और बियर के अलावा ये जो 4.5 है ना, टमाटर का भी 4.5 ही होता है, इस तरह से करके। अब यहाँ पे भाई शुद्ध अल्कोहल का पीएच मान पूछा है जो कि होता है 7.33 होता है, 7.33 ऑप्शन बी के साथ हम जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, हम ये कैसे जान सकते हैं कि कोई विलयन अम्लीय है। अम्लीय यानी एसिडिक, तो मैंने आपको बताया था ना, पीएच वैल्यू बताई थी, 0 से लेके 14 तक की होती है, बीचों बीच 7 होता है। 7 से कम वाले कौन से होते हैं, अम्लीय, और 7 से ज्यादा वाले क्षारीय। तो 7 से कम देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए में। अब देखो यही होता है, जब आप थ्योरी सेक्शन को अच्छे से समझ लेते हो ना तो आप हर क्वेश्चन का आंसर कर पाते हो। चलो नेक्स्ट देखिए, खाने के बाद लार, और लार का पीएच मान पूछा है फ्रेंड्स। लार की बात करें तो इसका पीएच मान होता है 5.8। खाने के बाद की जो लार होती है उसका पीएच मान कितना होता है, 5.8 होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमसे पूछा है समुद्री जल का पूछा है। अच्छा, समुद्री जल का जो पीएच मान होता है वो क्यों मेजर किया जाता है, ये आपको बताना है फ्रेंड्स, क्यों मेजर किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसको इसलिए मेजर किया जाता है कि ये जंग से संबंधित रिसर्च में मदद करता है और इसका पीएच मान होता है 8.5 होता है। और टूथपेस्ट का पीएच मान होता है 8। टूथपेस्ट और समुद्री जल दोनों ही खारे खारे होते हैं, तो 8 की लाइन में इनका पीएच मान होगा। टूथपेस्ट का एग्जैक्ट 8 होगा और समुद्री जल का 8.5 होगा। अब देखो बहुत ही गाढ़ा
जो बहुत ही गाढ़ा अम्लीय विलयन होता है उसका पीएच मान कितना होता है। फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, अब देखो यहाँ पे ये समझिए आप पीएच स्केल है, 0 से लेके 14 तक वैल्यूज होती है, बीचों बीच होता है 7। अब 7 तो उदासीन होता है, 7 से कम वाले क्या, 7 से कम वाले क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। और जितना कम पीएच मान होगा उतना ही गाढ़ा अम्लीय होगा। तो जैसे 0 होगा तो सबसे गाढ़ा होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आंसर होगा 0 से कम, ये सबसे गाढ़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पीएच स्केल एक महत्वपूर्ण मापक यंत्र है, किस केस में है ये बताइए फ्रेंड्स। औषधि, वानिकी, खाद्य विज्ञान, उपरोक्त सभी, तो इन सभी में है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एसिड वर्षा की बात कर रहे हैं। फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, जो एसिड वर्षा है इसका पीएच मान कितना होता है, 5.6 होता है, 5.6 होता है। अच्छा, अब 5 की लाइन में थोड़ा सा देख लेते हैं भाई, 5.9 किसका होता है ये बताओ। 5.9 पनीर का होता है, पनीर का होता है 5.9। और दही की बात करें तो भाई दही का कितना होता है, दही का बताओ, देखिए कितना होता है। दही का पीएच मान होता है 6 होता है, एग्जैक्टली 6 होता है। और 6 की लाइन में दूध दही एक जैसे होते हैं, तो दूध का भी कितना होता है, दूध का होता है 6 की लाइन में होगा लेकिन 6.4 होगा। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, दूध का होता है 6.4, दही का होता है 6, पनीर का होता है 5.9, इस तरह से याद रखना है। और 5.6 किसका होता है, एसिड वर्षा का होता है। अब यहाँ पे मक्खन का पीएच मान पूछा है जो कि 6.1 से 6.4 के बीच होता है। नेक्स्ट यहाँ पूछा है बेकिंग सोडा का पूछा है। फ्रेंड्स बेकिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट की बात हो रही है, तो 8.3 होता है इसका बेकिंग सोडा का। अब बेकिंग सोडा की बात होगी है तो देखो थोड़ा सा एक और हम देख लेते हैं, CH2SO4, CH2SO4 किसको बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को बोलते हैं। इसका पीएच मान 1 होता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको HCl बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका भी 1 होता है। ये ध्यान दीजिएगा, एक एक किसका होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। नेक्स्ट अमोनिया का कितना होता है भाई, अमोनिया का देखो कितना होता है, अमोनिया का काफी होता है, 11 होता है। ध्यान दीजिएगा 11 किसका होता है, अमोनिया का होता है। अब देखो 8.3 तो होता है बेकिंग सोडा का होता है। 8.5 मैंने आपको बताया था किसका होता है, समुद्री जल का होता है। और 8 एग्जैक्ट किसका होता है, ये टूथपेस्ट का होता है। देखो 8 की लाइन वाले बता दिए। और 11 किसका होता है, अमोनिया का होता है। नेक्स्ट देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात हो रही है, NaOH की, तो इसका पीएच मान होता है 14। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, 0 से लेके 14 तक की वैल्यूज होती है पीएच स्केल की, तो ये जो 14 है ये किसका होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं केले का पीएच मान कितना होता है। अब देखो इसको बड़े अच्छे से हम याद करेंगे। पहले तो बताओ केले का पीएच मान कितना होता है, तो केले का पीएच मान होता है 4.5 होता है। और अंडे का कितना होता है बताओ, अंडे का कितना होता है, यहाँ मैं लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो फ्रेंड्स अंडे का पीएच मान होता है 7.8 होता है। अब देखो आप इसको कैसे याद रख सकते हो, जैसे कोई पहलवान से मिलने गए आप और उस पहलवान से बोले भाई आपकी डाइट क्या है, तो उस पहलवान ने कहा कि मैं डेली की डेली 7-8 तो अंडे खाता हूँ और 4-5 केले खाता हूँ। ठीक है, क्या बोला पहलवान कि 7-8 तो मैं अंडे खाता हूँ, तो अंडे का पीएच मान कितना हो गया 7.8, और केले खाता हूँ डेली 4-5, तो 4.5 कितना हो गया, केले का हो गया। अमाश्य रस का, अमाश्य रस देखो, अमाश्य रस की बात हो रही है यहाँ पे। अमाश्य रस का होता है 1.0 होता है, यानी 1 होता है। और 1 किस किस का होता है, इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी 1 होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का भी 1 होता है। और गैस्ट्रिक जूस का कितना होता है फ्रेंड्स, अमाश्य रस का तो 1 देख लिया, लेकिन गैस्ट्रिक जूस का बताइए भाई। गैस्ट्रिक जूस का होता है 1.5। इसको कैसे याद रखोगे, 15 जूस के गिलास, 15 जूस के गिलास, तो गैस्ट्रिक जूस का होता है 1.5। पसीना का कितना होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, पसीने की बात करें तो पसीने का होता है 4.5। अब ये 4.5 किस किस का होता है फ्रेंड्स, ये देखिए, देखो एक तो पसीने का भी 4.5 होता है, फिर उसके बाद बियर का भी 4.5 होता है, और इसके अलावा टमाटर का भी 4.5 होता है। कैसे याद रखोगे, सब्जी लेने गए तो आपने सब्जी वाले को बोला भाई 4-5 क्या दे दो, टमाटर दे दो, है ना, 4-5 टमाटर की सब्जी बनानी है। अब बियर का मैंने कैसे बताया था, 4-5 बोतल बियर की पी ली तो सब इंसान भूल गया, सब कुछ भूल गया। ठीक है, इस तरह से। चूना जल का पीएच मान कितना होता है, तो चूना जल की बात करें तो 11 होता है, 11।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं HCl। HCl का मैंने बताया था, यहाँ पे 0 लिखा है, 0 नहीं भाई 1 होगा, है ना। HCl हो गया, और ये HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, और इसके बाद सल्फ्यूरिक, इन दोनों का एक एक होता है, तो इसको करेक्ट कीजिएगा। अब यहाँ पे देखो सोडा और सेब की बात हो रही है, तो सोडा और सेब यहाँ पे लिया है, तो इसके साथ एक और ले लो, सिरका, सिरका भी ले लो। 3 बंदर बताए थे ना मैंने, कौन कौन थे, इन तीनों बंदर के नाम क्या थे, एक का नाम सिरका था, एक का नाम सेब था, और एक का नाम सोडा था। तो इन तीनों बंदरों का, गांधी जी की 3 बंदर, इन तीनों बंदरों का पीएच मान होता है 3 होता है। नेक्स्ट देखिए अचार का पीएच मान कितना होता है। फ्रेंड्स अचार का पीएच मान काफी इंपॉर्टेंट है, 3.5 आपको याद रखना है, 3.5 से लेके और 3.9 तक। टमाटर, टमाटर का अब देखो यहाँ पे 4.5 कीजिएगा, अगर अपन को याद नहीं होता तो गलती हो जाती है ना, 4.5 आपको करना है। टमाटर का भी 4.5 होता है, और ये बियर का भी 4.5 होता है, और इसका 4.5 और किसका बताया था, बियर का बताया था, टमाटर का बताया था, एक और चीज का बताया था, याद नहीं आ रहा, हाँ केले का भी 4.5 होता है, इस तरह से करके बताया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे अब देखो पीएच स्केल जो होता है, इसमें पीएच की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इसकी फुल फॉर्म होती है। और पीएच स्केल में नंबर कितने होते हैं, 0 से, अब यहाँ पे देखो 0 से लेके, अब यहाँ पे 0 से 14 तक के होते हैं, 1 से 14 नहीं करना है भाई, 0 से 14 तक के होते हैं पीएच स्केल। बकायदा मैंने आपको स्लाइड 1 में, स्टार्टिंग की स्लाइड में दिखाया था, यहाँ कुछ भी लिखा हो उससे मतलब नहीं है, स्टार्टिंग की स्लाइड में मैंने दिखाया था 0 से 14 तक होते हैं। बीचों बीच यहाँ पे 7 होता है, और ये 7 जो होता है न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, और 7 उदासीन होता है। 7 किस किस का पीएच मान है, जल का है, और जल के अलावा नमक का है। तो इस तरह से करके सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाती है। तो इसी के साथ ये जो पीएच मान वाला टॉपिक है ये अपना कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। जितना आप लोगों की तरफ से हमें पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेगा उतने ही बेस्ट वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे, जिनसे 100% पूरे चांस होते हैं क्वेश्चन पूछे जाने के। अब जैसे कि ये टॉपिक है, उठा के देख लेना, कोई सा भी एग्जाम हर टॉपिक में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। इसी तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको कराने वाले हैं। लेकिन फ्रेंड्स आपका साथ जरूरी है, आप साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए, बस वो चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें एनर्जी मिलती है, मोटिवेट होते हैं, और ये आपका ही सपोर्ट है जिससे हम मोटिवेट और एनर्जी हमें मिलती है, ताकि आपके लिए बहुत अच्छा कर पाए। तो चलो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और देखो सुनो, किसी भी क्लास की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको टेंशन हो रही होगी कि यार जीके की लाइव क्लास नहीं हो रही है, साइंस की लाइव क्लास नहीं हो रही है, मैथमेटिक्स की लाइव क्लास नहीं हो रही है, देखो सारी क्लास लाइव होंगी, आप टेंशन मत लो। बस अभी क्या है ना कि कुछ सीरियस प्रॉब्लम चल रही है, तो देखो कभी कभी कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है, तो बस इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ चुका है, लेकिन अदरवाइज कंटिन्यू क्लास होंगी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।